सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से एक नई क्लास इंग्लिश 9th क्लास के लिए है। एक लेसन है वहाँ पे। देयर इज द लेसन दैट साउंड ऑफ म्यूजिक। एक्चुअली दिस लेसन इज कवरिंग टू पार्ट्स. फर्स्ट इज फॉर द a girl that is Evelyn, and second one is for the Bismillah Khan. तो स्टार्ट करते लेसन को। बड़ा ही मोटिवेट करने वाला लेसन है, जहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से एक व्यक्ति दिव्यांग है, बट उसके बाद भी उसके लाइफ के अंदर उसका कोई इशू नहीं है। और वो क्या करता है कि अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क, अपने डेडिकेशन से अचीव करता है एक टारगेट, और वो आज पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, तो चलते हैं लेसन की तरफ। एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक, दे हैव गिवन इन द 10 पॉइंट्स, मीन्स 10 पॉइंट्स का एक कन्वर्जन है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो हम भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। वी हैव हियर 10 points, and every points we are having some details. Through that you can check out 1 2 3 4 10, ये 10 पैराग्राफ्स हैं वहाँ के। उसमें से कुछ पॉइंट्स बना दिए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है, वी आर फाइंडिंग हियर देयर इज अ गर्ल, शी इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, शी वाज वेटिंग फॉर द ट्रेन। द होल प्लेटफॉर्म वाज फुल ऑफ पीपल and a very rushy position was there. So she was waiting there, but no one is knowing about that girl. She is a deaf girl, right? तो फर्स्ट वाले पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया है कि वो लड़की जो प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है, बड़ा ही भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, वहाँ पर उसको वेट करना होता है, ट्रेन आ रही होती है, बट शी वॉज नॉट एबल टू हियर। बट आपने महसूस किया होगा, whenever we are standing on the railway station or the metro station, whenever the train is coming, we are having a vibration, and through that vibration we can feel that something in our body. So she was feeling that, and she confirmed herself that there the train is coming, right? So she was going for the Royal Academy of London. This is one of the very big university in London for the music, and it was her dream. So today it might be possible that her dream was going to true. So that's why she was going for that university, and she was waiting on the प्लेटफॉर्म फॉर द ट्रेन। ये फर्स्ट पॉइंट में बताया गया आपको। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में जब आते हैं, वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द चाइल्डहुड। एवलिन एक डीफ लड़की थी, पता कैसे चला? एक्चुअली एवलिन के साथ ऐसा नहीं था कि जब पैदा हुई थी, व्हेन शी बोर्न, शी वाज हैविंग सच काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? स्कूल में शी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी गुड because she was not able to hear, and she was just skipping that problem from friends and family, and her performance was coming down and down. ठीक है? Once when she was in the home, her mother called so many times, but she was not responding. So just because of that, her mother thought it's maybe possible that she was not caring about that particular point, but it was happening day by day, and she was not responding whatever the want. So her mother observed, and she went to the doctor. When she went to the doctor, it was discovered there that she was not able to hear. Doctor gave her suggestion that there are lots of treatment, but I don't think that will work for her. स्कूल्स में गए, स्कूल्स के प्रिंसिपल ने बोला, टीचर्स ने बोला कि अभी नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकती है, सो यू शुड गो एंड चूज सम अदर schools where dumb and deaf students they can take the study. But she was not ready to do that. But at last स्कूल से निकाल दिया गया, ठीक है? But she didn't lose the hope. She was a fighter. थर्ड लेसन में आते हैं, थर्ड पॉइंट में आते हैं, स्कूल। जिस जब उसने स्कूल में ज्वाइन किया, एक डीफ स्कूल को ज्वाइन किया, तो वहाँ पर जो टीचर्स थे, दे वर नॉट वेरी कोऑपरेटिव, दे वर नॉट मोटिवेटिंग द स्टूडेंट। एक टीचर का धर्म में नहीं होता।
It is the moral duty of the teacher that he should encourage the students to go ahead, achieve the goal. But there are so many persons, it's depend on person to person. तो वहाँ पर कुछ टीचर्स थे, वो क्या करते थे, उसको डिस्करेज करते थे. बट शी फाउंड अ टीचर दैट वाज द रोन फोक्स. He understand on that time. He understood the situation and he gave a chance to the Evelyn to perform. उसकी zeal देख के उन्होंने बोला कि हम तुम्हें सिखाएंगे. He put it 2 drums and he said directly to the her that you don't have to hear the music, the sound from your ear. You have to feel that from your body. And she started to feel that. Her body part started to react on the sound of music. So it was the first time when the Evelyn was going to listen the music without ear, and it was the suggestion of a teacher, and the teacher name was the Ron Fox. आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं. When she started to listen the music through the body parts, small drums from upper, big drum from the down the west, she started to hear the music. She got some name, and she started to learn music, everything, and she got a chance to tour United Kingdom tour. यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उनको मौका मिला. शी वेंट देयर व्हेन शी वाज 16 ईयर ओल्ड एंड ही थॉट नाउ म्यूजिक इज माय लाइफ. ठीक है. शी गेव द ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी म्यूजिक ऑफ लंदन एंड शी सिलेक्टेड देयर. ठीक है. फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं. फिफ्थ पॉइंट में है when she was getting improvement. She was very good student in the Royal Academy of London Music, but she was not having the ego. Command नहीं था. She was very cooperative. She was learning all the things. She was doing work on the time and everything. ठीक है. और ऐसा हुआ. और क्या हुआ उस कॉलेज के अंदर, शी का टॉपर. आज तक इतने से कोई पास नहीं हुआ था. और 3 साल का कोर्स शी टुक मैक्सिमम इन द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल म्यूजिक एकेडमी इन लंदन. And she was master of instrument more than 100. She was able to play more than 100 instruments in a time. She was knowing, doesn't matter, she was not able to hear. This is a very great challenge for them. Those people, they are not able to do anything. Fine. So now we are coming here. फिर क्या हुआ जब she got the information and all the things, she was mastering in the more than 100 instruments she was able to play. उसके बाद this is the interview part of the type of the, you can say, the book exercise. So where the writer was taking all the things, she was taking the interview there and she was feeling कि when she was answering and she was giving all the answer very correctly. ठीक है. There were no problem while talking conversation. She asked a question to Evelyn that how are you able to give me all the correct answer. She simply said, Evelyn simply said कि I am the person, I'm not able to hear you, but whatever the lips movement is doing, so I feel that I can understand what you want to say. But sometimes I feel problem those people, they are having the mustache. मूंछों वालों की थोड़ी दिक्कत होगी बिकॉज उनका पूरा मुंह नहीं दिखाई देता है. ठीक है. तो ये चीज है. आगे चलते हैं. इवलिन की क्वालिटी थी. इवलिन वाज एबल टू हियर ऑल द म्यूजिक फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, हेयर, नेल, feet, skins. When she was playing xylophone, her fingers were working, big drums, body parts were active, and she always accept saying that whenever she was going for the cardboard or the wooden platform, she remove her shoes because she was able to feel the vibration, and through that vibration she can listen the music. तो 6th 7th में आपको बता दिया गया है. 8th in 1991 the Royal Philharmonic Award मिला उनको सोसाइटी की तरफ से.
और अवार्ड था उस वक्त ये। और जब वो अवार्ड दिया जा रहा था, देने वाले अवार्ड के विनर्स थे जेम्स ब्लेड। जेम्स ब्लेड ने जब अवार्ड दिया, ही वॉज क्लियरली सैड कि गॉड हैज टेकन her hearing power, but he has returned so many things that is the extraordinary to the Evelyn. So this is a major point here. If somebody is not able to do anything, it means he is handicapped from some parts of the body. It means doesn't that he or she is not able to do anything. He or she can do so many things if her or his will is there. ठीक है, आगे चलते हैं। जेम्स ब्लेड की बात बहुत बड़ी बात थी, हम आपको सबको सुनना चाहिए। इवलिन वर्कहोलिक, इवलिन ने एक्सेप्ट किया कि आई वॉज नॉट एबल टू गेट दैट position which right now I am having. I am able to take all this position just because of my hard work and temptation to the work. Workaholic एक वर्ड होता है, मीन्स काम के प्रति दीवानापन। तो शी एक्सेप्टिंग कि आई वॉज वर्कहोलिक, जुनून था काम करने का, प्रैक्टिस, सीखना, लगन, मेहनत, दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रीच दैट पॉइंट। तो आपको अगर कुछ बनना है तो आपको वर्कहोलिक होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करोगे नहीं बनोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, उसमें कुछ खास नहीं है। इवलिन ने बताया कि मैं किस तरीके से, हाउ आई वॉज पर्सन इन द स्टार्टिंग, आई वॉज नथिंग बट टुडे आई एम सो मेनी पीपल from myself, so many people. I learned and now I am giving the example. I am an example for them. Now she is doing so many social works also. She is providing the free classes to the jail, hospitals, patient, and such kind of the people, those they are not able to do so many works. And also they are doing so many things like the students, those they are not able to pay. Now she is giving the free classes to her. So these are some problems she faced in the starting. Now Evelyn is an example for all of us, and the student you should get it to know. डीपली पढ़िए, फाइंड आउट कीजिए, जानिए, समझिए। यही था आपके लेसन के अंदर, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। नेक्स्ट है इसका सेकेंड पार्ट, बिस्मिल्लाह का, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अगले एक्सरसाइज में आपको बताएंगे।